फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम प्रतिशत को आगे पढ़ेंगे। और प्रतिशत में हमने जो लास्ट 2 वीडियोस बनाई थी उसमें बेसिक पढ़ा था और प्रतिशत का कुछ एडवांस पोर्शन पढ़ा था। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़रूर पढ़ेंगे, वो चाहे HSSC के हों, SSC के हों, बैंकिंग के हों या UGC नेट के हों या किसी भी अदर स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम के हों। यहाँ पर अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो HSSC से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम HSSC के प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ेंगे, उसके बाद इसी तरह से SSC के, इसी तरह से बैंकिंग के और अदर्स जो भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के होंगे उनके हम पेपर पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज हमारे पहले पेपर से, जो कि प्रीवियस ईयर 2017 में जो HSSC में आया हुआ है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर का जो पेपर है और जो प्रतिशत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम वो यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें कि आपको दे रखा है कि यदि x y से 25% कम कमाता है तो y x से कितना परसेंट ज़्यादा कमाता है। एक्चुअल में यहाँ पर कंसेप्ट वही लगेगा। कंसेप्ट कौन सा? जो अभी तक हमने पढ़ा था। जहाँ कहीं भी परसेंटेज दिख जाए, जैसे इसमें परसेंटेज आपको दे रखी है 25%। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे फोकस करता हूँ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मात्र 2 सेकंड में हम इसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है x y से 25% कम कमाता है। रेफरेंस किसका ले रहा है? y का। देखिए दो बंदे बोल रखे हैं x और y। x y से 25% कम कमाता है, ठीक है। तो x अगर y से 25% कम कमा रहा है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे, 1/4 आ गई। अब वैल्यू हम किसकी मान के चले? देखिए रेफरेंस ले रहा है y का, और ये रेफरेंस की बात हमें कहां से पता लगी? देखिए एक शब्द इसने यूज किया से, तो ये जो से शब्द यूज करता है उसको हम मान के चलेंगे ताकि दूसरे की वैल्यू पता लग जाए। अब ये बोल रहा है x y से, तो x y से 25% कम कमाता है। तो x y से अगर 25% कम कमा रहा है तो मैं क्या करूंगा? y को मान लूंगा कि y 4 यूनिट कमा रहा है और x कितना कमा रहा है? फिर इससे 25% कम कमा रहा है, मतलब 4 पे 1 कम कमा रहा है, तो कितना कमा रहा है? 3 यूनिट कमा रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि y जो है वो x से कितना परसेंट ज्यादा कमाता है। y जो है x से कितना परसेंट ज्यादा कमाता है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, कितना कमा रहा है? 4, और x से कितना ज्यादा कमा रहा है, तो आप यही बोलोगे कि 1 ज्यादा कमा रहा है। तो अब यहाँ पर जो से शब्द यूज किया वो किसके लिए यूज कर रहा है? x के लिए। पहले वाला जो शब्द यूज किया था से, वो किसके लिए? y के लिए यूज किया था। तो अब हमें जो रेफरेंस लेना है वो x के लिए लेना है। तो 1 ज्यादा कमा रहा है, किससे ज्यादा कमा रहा है? x से। तो 3 पे 1 ज्यादा कमा रहा है और परसेंटेज निकालने के लिए गुना क्या कर दिया? 100। तो हमारा परसेंटेज आ गया 33, सही है, 1/3%। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 30 जुलाई को 2017 में टैक्सेशन इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया हुआ है, और ये आया हुआ है अपना मॉर्निंग सेशन में। क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपके सामने है कि किसी परीक्षा में 35% छात्र पास हुए, 455 छात्र फेल हो गए, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित थे? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि 35% छात्र पास हो गए, तो फेल कितने हुए होंगे? 65%, जो कि आपको दे रखा है कितने छात्रों के बराबर है? 455 छात्रों के बराबर है। तो आपको बस ये निकालना है कि टोटल छात्र कितने होंगे। तो 1% आपको किसके बराबर रखना है? देखिए 1% निकालने के लिए आपको क्या करना है? इसके बराबर रख लिया, और आप क्या करोगे? इसको 65 से डिवाइड कर दोगे। जब आप इसको काटोगे तो 7 6 42, 7 5 35, तो ये पूरा कट रहा है कितने पे? 7 पे कट रहा है। तो 1% 7 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा? 700 के। तो टोटल स्टूडेंट कितने आ गए? 700। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अयस्क में 26% तांबा है, तो 91 किलो तांबा प्राप्त करने के लिए कितने अयस्क की आवश्यकता होगी? अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर एक्चुअल में आपको एक मिक्सचर दे रखा है जिसमें कि 26% क्या है? तांबा है। तो 91 किलो तांबा प्राप्त करने के लिए आपको कितने अयस्क की आवश्यकता पड़ेगी? ये क्वेश्चन भी आपका 30 जुलाई 2017 को
मॉर्निंग सेशन में आया हुआ है। जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था वो सेट 6 का था, अभी ये सेट 5 का है, मतलब अलग अलग सेट के ये क्वेश्चन थे। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको दे रखा है 26% क्या है, तांबा है, ठीक है। अब 26% की सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे। तो 26 बटे में 100 कितना आ गया, 13 बटे में 50। मतलब क्या है, जब आपने 26% की फ्रैक्शन बनाई तो ये आपको बता रहा है कि अगर आपके पास टोटल जो अयस्क है वो अगर 50 किलो है तो उसमें से 26% मतलब 13 किलो क्या है, तांबा है। अब ये आपको कितने के बराबर दे रखा है, ये एक्चुअल में आपको पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि 91 किलो तांबा प्राप्त करने के लिए कितने अयस्क की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब ये जो 13 है इसको 91 बनाना है, समझ आ गई बात। इस 13 को अगर मैं 91 बनाना चाहता हूं तो मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से, ठीक है। तो अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी कितने से करेंगे, 7 से। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 350। तो आपका जो ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट, ये आपका आंसर होगा कि आपको टोटल यदि तांबा जो है 91 किलो बनाना है तो टोटल ऐसा कितना बनाना पड़ेगा यहाँ पे, 350, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि भैया पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ गई तो पेट्रोल पर अधिक खर्च ना हो उसके लिए कितने प्रतिशत यात्रा कम करनी होगी, ये क्वेश्चन है। अभी इसने क्वेश्चन में ये दे रखा है एक्चुअल में कि इसके लिए कितने प्रतिशत यात्रा करनी होगी, ठीक है। अब सीधी सी बात है, देखिए अगर कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज हमें घटानी पड़ेगी जिससे क्या हो, हमारे खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, वो कैसे। ये क्वेश्चन भी मैं बता देता हूं, आपका टैक्सेशन इंस्पेक्टर के सेट 4 में आया हुआ है, मॉर्निंग सेशन 30/7/2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब एक चीज बताता हूं, देखिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, उसकी तरफ ध्यान देना। अगर मैं आपको ये कह देता हूं कि चीनी की कीमत जो है वो 25% बढ़ जाती है, मैंने क्या बढ़ाई, कीमत बढ़ा दी, कीमत बढ़ा दी चीनी की 25% बढ़ जाती है। तो मैं अगर आपको ये बोलूं कि आपको खपत को कम करना है तो बताइए कितना खपत को कम करोगे जिससे कि आपके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब खर्चा जो पहले था वही खर्चा आपका रहे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, देखिए अगर एक वेरिएबल में आपकी वृद्धि हो रही है तो दूसरा वेरिएबल आपको घटाना पड़ेगा। मेरी इस बात से सहमत है, क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर जो आप खर्चा कैलकुलेट करते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी की भी दुकान पे अगर 5 किलो चीनी लेने जाते हो तो वो आप सबसे पहले उसको यही पूछते हो कि भैया चीनी का भाव क्या है, और उसके बाद आप जितनी भी आपकी कंजम्पशन होती है, खपत होती है, आप उस हिसाब से जो भी मटेरियल चीनी चाहे कुछ भी खरीदना है तो वो आप उससे खरीदते हो। एक्चुअल में अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि भैया अगर आपने 5 किलो चीनी लेनी है और 20 का भाव है तो आपको टोटल खर्चा कितना करना पड़ेगा, तो आप दोनों की मल्टीप्लाई करोगे। ये बात मैंने क्यों बताई, अभी इस क्वेश्चन से समझ जाओगे आप। देखिए अगर कीमत में 25% की वृद्धि हो रही है तो खपत आपको उसी के अकॉर्डिंग कम करनी पड़ेगी, क्योंकि खर्चा आपको क्या रखना है, यहाँ पे बराबर रखना है। आइए समझते हैं कैसे। अगर मैं आपको बोल दूं कि कीमत 25% बढ़ गई है, मतलब अगर 25% की फ्रैक्शन बनाऊं तो 1/4 बनेगी। यहां पर क्या हो रहा है कि 4 में 1 की वृद्धि हो रही है, मतलब पहले कीमत कितनी थी 4 और बाद में कीमत कितनी हो गई 5। अब एक चीज देखना है यहाँ पे, एक्चुअल में अगर मैं खर्चे की बात करता हूं तो खर्चा आपको बराबर रखना है। तो मैं मान लेता हूं कोई भी वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जो कि दोनों ही केसेस में क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, देखिए यहां पर कुछ ऐसी वैल्यू मेरे को चाहिए जो कि जिन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इस मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए। कैसे, मैं फिर से बताता हूं। जैसे यहां पर मेरे को एक वैल्यू चाहिए और यहां भी एक वैल्यू चाहिए, जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों वैल्यूज क्या आ जाए, बराबर आ जाए, क्योंकि मेरे को खर्चा क्या रखना है, दोनों केसेस में बराबर रखना है। मेरी बात समझ आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो अपोजिट है, जैसे कि अगर 5 वहां लिखा हुआ है तो 5 को इधर लिख दूंगा और 4 यहां लिखा हुआ है तो 4 को इधर लिख दूंगा। आप मल्टीप्लाई करके देखो, 20 यहां आ रहा है और 20 यहां आ रहा है। मेरी बात समझ गए होंगे। देखिए मैंने यहां पर क्या किया,
कीमत जो आपको दे रखी थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उस क्वेश्चन को परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाया और फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। अब मैं क्या करूंगा, देखिए मेनली आपसे ये पूछता है कि खपत को कितना घटा दें, खपत को कितना घटा दें कि खर्चे पे कोई प्रभाव न पड़े, तो ये आपने निकाल लिया। अब एक चीज बताता हूं, देखिए इतना लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपने क्या किया कि भैया जो परसेंटेज दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले कीमत को बढ़ाया और फिर आपने एक ऐसी वैल्यू मानी यहां पर कि दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों बराबर आ जाए। तो इतना लंबा आपको नहीं करना है। यहां पर देखिए अगर इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते तो आप क्या करते, खपत आपकी इस बार कितनी आ रही है, देखो पहले खपत थी 5 और अब खपत कितनी आ रही है 4, मतलब आपने खपत को क्या कर दिया, कंजम्पशन को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो यहां पे देखो एक घट रहा है, कितने पे घट रहा है 5 पे, और गुना में क्या करोगे 100, तो आपकी जो कंजम्पशन है वो कितनी आ गई 20% डिक्रीज हुई है, मतलब 20% आपने खपत को कम कर दिया। अब ये क्वेश्चन अगर आपको मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करना है तो कैसे करोगे। अभी ये जो क्वेश्चन आपके सामने था, जो कि मैंने अभी आपके पास बोला कि भैया पेट्रोल की कीमत में 25% की बढ़ोतरी हो गई तो यात्रा कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए अगर कीमत की बात करता हूं 25% बढ़ रही है तो 25% बढ़ने का मतलब क्या है, 1 पे 4 बढ़ गई, सॉरी 4 पे 1 बढ़ गई, उल्टा बोल गया, 4 पे 1 बढ़ गई। तो 4 पे अगर 1 बढ़ रही है तो आपने करना क्या है, 4 पे 1 बढ़ने के बाद कितना बनेगा 5, और अगर 1 बढ़ी है तो 1 ही आप क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो 1/5 की अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूं तो इसका परसेंटेज कितना बन रहा है 20%। मात्र 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपने करना क्या है, जो भी परसेंटेज दे रखा है उसकी फ्रैक्शन बनानी है, जितना बढ़ रहा है उसमें जोड़ देना। जैसे 4 में 25% बढ़ा तो 1 जोड़ दिया, कितना आ गया 5। अब आपको ये 1 जो बढ़ा था वो 1 ही घटाना है, परंतु घटाना इस बार किस पे है 5 पे, तो 5 पे 1 घटेगा तो परसेंटेज निकालेंगे, आंसर कितना आ गया 20%। मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन था। तो आइए चलते हैं अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास पेपर में आया हुआ था 30 तारीख के। देखिए आपको बोल रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 25% की बढ़ोतरी हो गई तो पेट्रोल पर अधिक खर्च ना हो इसके लिए कितने प्रतिशत यात्रा कम करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, कीमत में बढ़ोतरी हो रही है कितने की 25% की, तो 4 पे कितना बढ़ा 1, मतलब कितना बन गया 5, तो 5 पे घटाना कितना है 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया 20% की, 20% यात्रा हमें कम करनी पड़ेगी। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें कि 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे, तो कुल रनों के कितने प्रतिशत रन विकेट के बीच दौड़ कर लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मात्र 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 4 चौके मार रहा है वो, सॉरी 3 चौके मार रहा है वो, 3 चौके मार रहा है तो ये टोटल हो गए 12, और छक्के कितने मारे उसने 8, तो 8 छिका 48, टोटल कितना हो गया 8, मतलब बाउंड्रीज से उसने कितने रन बनाए यहाँ पे 60, और टोटल रन कितने हैं उसके 110। तो अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो आप इसको सॉल्व करोगे, कितना आ गया 600 बटे में 11, तो आपका लगभग ये 50% से बिल्कुल है सही, मतलब ज्यादा आएगा। तो ये आपका ऑप्शन है 4 5 11 1 4 54 और 6, आपका आ गया 54 सही 6/11%। आपका ऑप्शन दे रखा है आपको आई थिंक सी ऑप्शन, जो कि सही होगा। अब ये इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं थी, हम इस क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में अपने हाथों में सॉल्व कर सकते थे। कैसे, देखिए मैं एक चीज आपको यहां पे बता देता हूं कि यदि किसी भी परसेंटेज को आपने समझना है तो आपको कुछ वैल्यूज हैं जो आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। वो कैसे, कि अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि 200 का 50% कितना होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 200 का 50% का मतलब आधा होता है, मतलब 100 होता है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि 200 का 60% कितना होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो 120 होता है।
इसी तरह से अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूं, देखिए ऑप्शन को जरा ध्यान से देखना, मैं फिर से ये क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। देखिए पहला ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पे 45%, और उसके बाद दे रखा है 45 सही 5/11%, उसके बाद दे रखा है 54 सही 6/11%, और उसके बाद दे रखा है 55%। अब एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको, इस क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते थे आप, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखिए अगर बाउंड्री कैलकुलेट करनी है तो 4 दिया 12, मतलब उसने 3 चौके मारे, और 8 छिका 48, उसने 8 छक्के मारे, तो 12 और 48 कितने हो गए 60। अब आपको पता है कि 60/110 मुझे करना ही पड़ेगा। अब अगर 0 से 0 काट दूं, कौन सी 0 से 0 काट दूं, 60/110 अगर मैंने किया, ये वाली 0 अगर मैं काट देता हूं तो आपको पता है कि 6/11 होगा, और ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो आपका फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी स्किप हो चुका है, क्योंकि यहां आपको पता लग गया कि पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब बात रह गई कौन से ऑप्शन की, बी और सी की। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि भैया ये लगभग कितना लिखा हुआ है, तो क्या ये आप बोल सकते हो कि ये 50% से ज्यादा लिखा हुआ है? कैसे? देखो अगर मैं आपको ये देता 6/11 की जगह 12 दे देता, तो ये कितना बन जाता 1/2, तो ये पूरा पूरा कितना बनता 50%। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपको किसी का भी 50% कैलकुलेट करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। वो कैसे भैया? ये आपको 11 दे रखा है, 11 का आधा करना कितना आ रहा है, 5.5 आ रहा है ना? तो 5.5 से ये संख्या ज्यादा है या कम है? ऑब्वियसली ज्यादा है। तो ज्यादा है तो अपना आंसर देख लो, ऑप्शन देख लो कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 50% से ज्यादा वैल्यू दे रखी है। देखिए फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन को हमने पहले ही स्किप कर दिया था, हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचे थे, एक बी और दूसरा सी। देखिए बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 45 सही 5/11%। अब ये 50% से कम है, और जो ऑप्शन आपके पास बच गया वो 50% से ज्यादा है। तो ये इतना करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप क्या करोगे, डायरेक्ट जोड़ो, कैलकुलेट करो कि भैया ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है, उस हिसाब से ऑप्शन लगा के आओ, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें एक्चुअल में टाइम बचाना है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो बोल रखा है कि यदि किसी संख्या में 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाइज अगर देखें तो उतना ही आसान क्वेश्चन भी है। आपके टैक्सेशन इंस्पेक्टर के सेट नंबर 3 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि मॉर्निंग सेशन में था, सेम डेट 30/7/2017 को ये क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन उठा के सॉल्व किए जाते हैं। ऑप्शन उठा के कैसे? देखिए ये चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं फिर भी यहां लिख देता हूं दोबारा से। आपको ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है 200, ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है 140, ऑप्शन नंबर थर्ड दे रखा है 170, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपको 300। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए ये 60-60-60 ये आपको 3 बार बोल रहा है क्वेश्चन में, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर हमें 60 प्राप्त होता है। तो देखिए अगर आप इसका 60% निकालते हो, मतलब किसी भी ऑप्शन को मैं उठा लेता हूं, सबसे पहले ये आसान सा लग रहा है, इसका 60% अगर मैं आपको निकालना सिखाऊं तो इससे पहले देखिए आपको 10%, 4%, 5%, 2% ये भी निकालना आना चाहिए। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, देखिए कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे यहां 300 लिख रखा है, अगर आपको इसका 10% चाहिए तो आप क्या करोगे, ये जो यूनिट प्लेस या इकाई का अंक होता है इसका, ठीक है, देखिए अगर इस संख्या का आपको 10% निकालना है तो आप क्या करोगे, इसका जो इकाई का अंक होता है उसके बाद आप दशमलव लगा के देख लो, ये इस संख्या का क्या होगा 10% होगा, ये संख्या का क्या बनेगा 10% बनेगा। मेरी बात समझ आ गई? अगर इसी तरह से इस 300 का 1% निकालना है तो 1% निकालने के लिए दहाई के बाद क्या लगा दो, दशमलव लगा दो। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर किसी संख्या का 10% निकालना है तो इकाई अंक के बाद दशमलव लगा दो, अगर किसी संख्या का 1% निकालना है तो दहाई अंक के बाद दशमलव लगा दो। अब बिल्कुल आसान हो गया होगा आपके लिए। मैं अगर आपसे पूछ लूं कि भैया इसका
10% कितना होगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 547.5। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि भैया इसका 1% कितना होगा, तो ये भी आपके लिए बहुत आसान हो गया कि 54.75। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहां लगा के देखना है हमें इस क्वेश्चन में कॉपी पेन का यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन में भी अगर कॉपी पेन का यूज करेंगे तो टोटली टाइम वेस्ट होगा हमारा। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्चुअल में सभी का एक एक करके 60% निकाल लेते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे 300 है, 300 का अगर आपने 10% निकालना हो तो आप निकाल सकते हो कि उसका इकाई के बाद जो है दशमलव लगा के देख लें, जो कि 30 आ रहा है। अब आपने करना क्या है, अगर 60% निकालना है तो आप इसको डायरेक्ट 6 से गुना करो। 6 दिया 18 कितना बन गया 180, मतलब 60% बना 180। अगर इसी में से इसका 60% घटा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही दिया गया है, अगर इसी में से इसका 60% घटा देता हूं तो हमारे पास 120 बचेगा, और बचना कितना चाहिए हमारे पास 60 ही बचना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलता हूं, तो ये ऑप्शन क्या दे रखा है कि अगर मैं इसका 60% निकालूं तो ये हमारे पास बनेगा 84। अब इसमें से अगर मैं 84 घटाता हूं तो हमारे पास 60 फिर से नहीं बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को भी स्किप कर देंगे, क्योंकि हमारे पास देखिए अगर मैं इसका 60% निकालूं तो हमारे पास आएगा 84, और अगर वो 84 इसमें से मैं घटा देता हूं हमारे पास आएगा 56, हमारे पास फिर भी 60 नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलता हूं, इसकी तरफ चलूं तो देखिए यहां पर इसका 60% निकालू तो इसको 6 से गुना करके देखो, क्योंकि देखिए यहां पर 10% आप निकाल रहे हो तभी मैं 6 से गुना करवा रहा हूं, क्योंकि देखिए अगर आपने 10% निकालना है तो आप इकाई के बाद क्या लगा दोगे, दशमलव, तो 10% कितना हो गया 17। तो इसी तरह से अगर 60% निकालना है तो डायरेक्ट 6 से गुना करो, जो कि कितना आ रहा है 102। अब 102 इसमें से आप माइनस करते हो तो आपके पास कितना बनेगा 68, फिर भी हमारे पास 60 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब अगर मैं इस ऑप्शन की बात करता हूं तो आप 200 का 60% निकालिए, जो कि बनेगा 120, और 120 में से अगर आप 60 माइनस करते हो तो आपका आंसर आ गया 60, जो कि ये मैच कर रहा है। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा, 200। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें 30% की वृद्धि बोल रहा है एक भुजा में। समबाहु त्रिभुज बोले तो जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं। अगर इसकी एरिया की बात करता हूं तो इसका एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। तो ये बोल रहा है आपको कि यदि इसकी एक भुजा में मैं 30% की वृद्धि कर देता हूं तो यहां पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक चीज देखना है यहाँ पे, अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, √3/4 a², और एरिया के अंदर ये जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखा है, a का वर्ग या a का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, a × a, मतलब ये जो भुजा है आपको एरिया के अंदर जो है जिसको मैंने a से रिप्रेजेंट किया है ये 2 बार चेंज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो परसेंटेज दे रखी है सबसे पहले इसकी क्या बनाएंगे, फ्रैक्शन, कितना बना 3/10, और इसको इसी एरिया के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। कैसे, जैसे ये एक भुजा 2 बार चेंज हो रही है तो हम इसको 2 बार चेंज करेंगे। जैसे ये पहले भुजा थी 10 यूनिट, और इस पे बढ़ोतरी कितने की हो रही है, 3 की, मतलब 30% बढ़ रहा है। तो 10 यूनिट थी पहले, भुजा का जो मान था वो 10 यूनिट था, वो 3 यूनिट बढ़ गया तो अभी कितना बन गया 13 यूनिट। फिर 10 यूनिट था, 3 बढ़ गया तो कितना बन गया 13 यूनिट। तो यहां से मल्टीप्लाई कीजिए जो आपका एरिया आ रहा है। देखो एरिया अभी मैंने बताया आपको, क्योंकि इस कांस्टेंट वैल्यू को तो चेंज नहीं कर सकते। एरिया में क्या आ रहा है, भुजा गुना भुजा आ रही है, तो भुजा गुना भुजा कर दिया, जो कि कितना आ रहा है हमारा 100 यूनिट, और यहाँ पर भुजा गुना भुजा करेंगे तो ये कितना आ रहा है 169 यूनिट। तो आपको देखने से पता लग रहा है कि पहले अगर 100 था तो अभी कितना हो गया 169, तो एरिया चेंज कितना हो रहा है 69%। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि किसी संख्या को
उसका 137 सही 1/2% बना देने पर, किसी संख्या को उसका 137 सही 1/2% बना देने पर हमें 33 प्राप्त होता है। देखिए यहां पर आपको परसेंटेज क्या दे रखी है, 137 सही 1/2%। तो हम सबसे पहले वही करेंगे कि भैया परसेंटेज की क्या बना लेंगे, भिन्न बना लेंगे। यहां पर कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये पूछ रहा है कि भैया वास्तविक संख्या क्या होगी। जो अभी तक हमने किया था उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ रहा है 274 और 1 275 बटे में 2, परसेंटेज के लिए नीचे क्या लगा दूंगा 100, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बन गया 200। सॉल्व कर दीजिए, ये 11 और ये कितना आ रहा है 8। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो नीचे वाला मान होता है वो किसी भिन्न का वास्तविक मान होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको वास्तविक मान मान लेंगे कि भैया ये 8 यूनिट था, और जब इसको बढ़ाया गया तो ये कितना बन गया 11। मतलब खुद का अगर 137 सही 1/2% इसको किया गया तो ये कितना बन गया 11। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके अकॉर्डिंग कितना बना 11, तो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 33, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, इसको काट दीजिए, ये कितना आ गया 3। आपसे पूछ रहा है वास्तविक मान कितना होगा, तो वास्तविक मान होगा 8 तिया 24। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये था बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए हम चलते हैं एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ जो आपके टैक्सेशन इंस्पेक्टर के ही एग्जाम में 2017 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी टैक्सेशन इंस्पेक्टर 2017 के एग्जाम में आया हुआ था। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेब के दाम में गिरावट से एक आदमी ₹1.25 के बजाय ₹1 में 3 सेब खरीद पाता है, तो दाम में प्रतिशत गिरावट बताइए। देखिए पहले ₹1.25 में 3 सेब खरीद रहा था, फिर ₹1 में 3 सेब खरीद रहा है। आपको ये पूछ रहा है कि मूल्य में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है। देखिए ये क्वांटिटी तो हमारे पास सेम है, तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल में इसी को कैलकुलेट करना है आपको। इसको भूल जाइए कि भैया कितनी क्वांटिटी खरीदी, कितने में खरीदी, उसमें परसेंटेज चेंज पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्चुअल में कितना चेंज हो रहा है बस वो निकाल लो। देखिए अगर मैं इसकी ये आपको दे रखा है ₹100, तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करता हूं तो देखिए ये आ रहा है आपका 0.25 का चेंज आ रहा है। अगर मैं 1.25 से ₹1 बनाता हूं तो ये 1.25 का चेंज आ रहा है, मतलब 0.25 का चेंज आ रहा है। और किस पर आ रहा है, ₹1.25 पे चेंज आ रहा है। बस आपको ये परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी। पॉइंट से पॉइंट काट दिया, इसको काटिए, ये आ गया आपके पास 1/5, और परसेंटेज के लिए हम क्या कर देंगे, गुना में 100। तो आपके पास चेंज आ गया 20%, मतलब 20% का चेंज हुआ है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका टैक्सेशन इंस्पेक्टर के 30 जुलाई 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी आने के कारण एक खरीदार ₹120 में 3 किलो चीनी ज्यादा खरीदता है, तो चीनी का प्रति किलो वास्तविक मूल्य कितना है। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे हम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपको दे रखा है। मैं आपको 2-3-4 बातें आपको यहां पर एक साथ में करवाने वाला हूं। क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। ठीक है, मतलब क्या बना इसका कि अगर पहले कीमत जो है 100 थी तो अब कीमत कितनी बन गई, 20% की कमी हुई है, तो अब कितनी बन गई, 80 बन गई। बोल रहा है आपको कि ₹120 में 3 किलो चीनी ज्यादा खरीदता है। ठीक है, मतलब उसने टोटल जो खर्चा किया है वो ₹120 है, और अभी वो कितना ज्यादा खरीद रहा है, 3 किलो चीनी ज्यादा खरीद रहा है। देखिए यहां से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसने तो अपने से क्या पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन में केवल इसने पूछा है कि वास्तविक मूल्य क्या होगा। अब अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि एक्चुअल में उसकी कंजम्पशन है कितनी, मतलब यहां तो वो जैसे 3 किलो चीनी ज्यादा खरीद रहा है, बट वो खरीद कितनी रहा था, हमें अगर ये पता करना हो तो सबसे पहले उसी बात को फोकस करते हैं। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में मैं ये पूछ लेता कि उसकी वास्तविक खपत कितनी है,
देखिए ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, परंतु मैं आपको ये बता रहा हूं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि वास्तविक खपत कितनी होगी। तो अगर ये आपको निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहां पर फोकस कीजिएगा, ये अगर वैल्यू 100 से 80 बन रही है, मतलब उसका जो खर्चा है वो उसकी कीमत जो है वो अगर 20% कम हो गई है, तो यहां पर हम सबसे पहले वही करने वाले हैं कि भैया कमी कितने की हुई। देखिए 20 की कमी हो रही है, ठीक है। तो अब अगर हमें खर्चा जो है वो बराबर रखना है, अगर कीमत में कमी हुई है तो हम क्या करेंगे, कंजम्पशन को भी उतना ही, अगर कम हो रही है कीमत तो कंजम्पशन को बढ़ा देंगे, और अगर कीमत यहां पर ज्यादा होती तो हम कंजम्पशन थोड़ी कम कर लेते, जिससे खर्चा क्या हो जाता हमारा बराबर हो जाता। हमने अभी भी लास्ट क्वेश्चन एक और किया था जिसमें मैंने एक चीनी का एग्जांपल दिया था कि अगर आप 5 किलो चीनी खरीदना चाहते हो और 20 के भाव से खरीदना चाहते हो तो आप क्या करोगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, उससे आपकी टोटल कंजम्पशन आ जाएगी। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है ये। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर कीमत जो है वो 100 से 80 बन गई, और हमें क्या करना है, इस 80 को फिर से क्या करना है, 20 बढ़ाना है ताकि वो 100 बन जाए। कैसे, देखिए अगर ये कीमत 80 हो गई तो एक्सपेंडिचर मतलब हमारा खर्चा बराबर रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर अपनी खपत को बढ़ा देंगे। तो देखिए खपत जितनी कीमत में कमी आ रही है उतनी हम कंजम्पशन बढ़ा देंगे। मतलब यहां पर अगर ये 80 बन गया हमारे पास, तो यहां पर ये बढ़ाएंगे कितना, 20 बढ़ा देंगे। इससे एक्चुअल में हमारी टोटल फ्रैक्शन बन जाएगी। टोटल फ्रैक्शन किसकी बन जाएगी, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, मतलब एक्चुअल में कंजम्पशन कितनी है उसकी फ्रैक्शन बन जाएगी। हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास कितना आ गया, 1/4। अब आप पूछोगे कि ये 1/4 एक्चुअल में आया क्या है। देखिए मैं एक चीज आपको बता देता हूं, ये आपके पास एक्चुअल कंजम्पशन का रेशियो आया है, ठीक है। मतलब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि ये आपके पास वैल्यू कौन सी बनी है, ये आप बोलोगे कि ये है आपकी वास्तविक खपत एक्चुअल में। और यहां पर अगर मैं कमी की या बढ़ोतरी की बात करता हूं तो देखिए ये बोल रहा है कि 3 किलो ज्यादा खरीदता है। देखिए ध्यान से देखना है, यहां पर एक्चुअल में यहां पर कीमत में कमी हुई तो कंजम्पशन क्या है, यहां पे बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, 3 किलो। तो यहां से देखने से पता लग रहा है, देखिए पहले 4 यूनिट थी कंजम्पशन, अभी कितनी बढ़ रही है, अभी अगर मैं बात करूं तो ये बढ़ रही है हमारी 1 यूनिट बढ़ रही है। तो 1 यूनिट आपको इनडायरेक्ट वे में दे रखा है कि ये 1 यूनिट कितने के बराबर है, 3 किलो के। तो अगर आपको वास्तविक खपत निकालनी है तो देखिए टोटल अगर मैं कंजम्पशन की बात करता हूं तो वो आपके पास कितनी यूनिट बन रही है, 4 यूनिट, जो कि कितने के बराबर आ गई, 12 किलो के। मेरी बात आप समझ गए होंगे। देखिए एक्चुअल कंजम्पशन आ गई आपकी 12 किलो। अब ये 12 किलो का मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है, 120 रुपए आपको दे रखा है कि 120 रुपए में वो इतनी चीनी खरीदता है, या 120 रुपए में 3 किलो चीनी ज्यादा खरीदता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि वास्तव में वो जब खरीद रहा था, मतलब 12 किलो चीनी जब उसने खरीदी तो वास्तव में उसका मूल्य कितना था। देखिए 12 किलो चीनी अगर आप 120 रुपए की खरीद रहे हो, तो 12 किलो चीनी अगर 120 रुपए की खरीद रहे हो तो वो चीनी का भाव क्या पड़ा आपको, 10 रुपए पर केजी। मेरी बात समझ आ गई। तो ये आपके पास आ गई वास्तविक खपत जो टोटल कंजम्पशन थी। ये आपके पास जो क्वेश्चन में पूछा है, मतलब वास्तविक मूल्य कितना था या कितना अब आगे रहेगा, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि वास्तविक मूल्य कितना था। तो वो आ गया 10 रुपए पर केजी। अब बड़ी ध्यान से सुनना मेरी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बता रहा हूं। अब यहां पर अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं, मतलब क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि भैया वास्तविक खपत कितनी है, 12, तो वास्तविक खपत अगर 12 है तो अब वो कितनी ज्यादा खरीद रहा है, 3 किलो। तो एक्चुअल में अगर वास्तविक 12 थी, अब वो 3 ज्यादा खरीद रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब वो ताजा मूल्य, या इससे पहले मैं एक चीज और पूछ लेता हूं कि अब उसकी कंजम्पशन कितनी होगी, अब उसकी खपत कितनी होगी। तो देखिए 12 वो थी पहले वाली और 3 वो ज्यादा खरीद रहा है, तो एक्चुअल कंजम्पशन अब कितनी हो गई, 15 केजी। समझ आ गई बात। अब यहां से अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि अब अगर वो 15 केजी खरीद रहा है, ठीक है, तो
120 रुपए में अगर उसने 15 केजी खरीदी तो अब उसका कीमत कितना बन गया, मतलब वास्तविक मूल्य कितना बन गया। तो अब अगर मैं मूल्य की बात करता हूं तो वो कितना बनेगा, 120 रुपए में पहले कितनी खरीद रहा था, ये देखिए पहले खरीद रहा था 120 रुपए में 12 किलो खरीद रहा था, तो हमारा भाव क्या आ गया, 10 रुपए पर केजी। अब 120 रुपए में कितनी खरीद रहा है, 15 केजी, तो अब हमारा भाव कितना आ गया, 8 रुपए पर केजी। मेरी बात समझ गए होंगे। देखिए 4 क्वेश्चन किए अभी हमने, एक ये किया वास्तविक खपत कितनी है, एक ये किया कि वास्तविक मूल्य कितना है, एक ये किया कि अब खपत कितनी है, मतलब अब कंजम्पशन, अगर वो 3 किलो ज्यादा खरीद रहा है तो अब कंजम्पशन कितनी है, एक ये भी किया कि अब अगर वो 15 केजी खरीद रहा है तो अब मूल्य कितना होगा, तो अब मूल्य कितना होगा, 8 रुपए पर केजी। देखिए क्वेश्चन को अगर मैं मिला के देखता हूं तो क्वेश्चन को मिला के देखिए इस आंसर के साथ। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि कीमत में 20% की कमी होने के कारण, देखिए पहले कीमत कितनी थी, 10 रुपए पर केजी, अब 20% अगर घटा दूं तो कितना बन रहा है, 8 रुपए पर केजी, जिससे कि खपत जो है, ठीक है, मतलब कंजम्पशन जो है उसकी कितनी बढ़ गई, 3 किलो बढ़ गई। देखिए पहले कंजम्पशन कितनी थी, 12 किलो, अब कितनी हो गई, 15 किलो। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। इस एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो हम कोई भी तरीका नहीं छोड़ेंगे। तो ये था हमारा जो प्रीवियस ईयर पेपर्स का जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी उसका पहला पार्ट। तो हम आगे भी HSSC के कुछ और क्वेश्चन पेपर करेंगे, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर करेंगे, साथ ही बैंकिंग के, हमारे SSC के और UGC नेट के और अन्य स्टेट लेवल एग्जाम के हम क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। साथ ही आप बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो हमारी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके साथ ही मैं एक चीज और बता देता हूं आपको कि यहां पर ये लगभग 20-30 मिनट 40 मिनट की वीडियो बनती है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम सारे पेपर एक ही वीडियो में करवा दें, क्योंकि इससे आप भी बोरिंग फील करोगे। तो इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक वीडियो में हम एक पेपर के जितने भी सेट्स आए हुए हैं वो सारे सेट्स आपको बारी बारी से उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग करवाए जाएं, ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे और आप उस टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चंस को ज्यादा अच्छे से समझ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट पेपर के साथ, प्रीवियस ईयर पेपर के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।